हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही फंडा होता है, कैसे ना कैसे करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। वो पैसा वो किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, नई ट्रिक्स भी अपना सकते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें करते हैं। और वो पैसा आएगा कहाँ से? जब वो कस्टमर को सामान बेचेंगे। कस्टमर कौन? आप और हम। तो हमें नए नए तरीकों से पुराना सामान भी वो चिपका सकते हैं, या पुराने सामान को नई रीपैकेजिंग करके भी बेच सकते हैं, या सिर्फ पैकिंग ही नहीं कर देंगे, सब कुछ वैसा ही है। मतलब हमें बुद्धू बनाते हैं वो लोग। अभी आपने देख लिया है, फ्रोंक्स के प्राइसिंग आ चुकी है। फ्रोंक्स बलेनो बेस ही है। कुछ चीजें बलेनो की उठा दी हैं, कुछ चीजें उन्होंने ग्रैंड विटारा की उठा दी हैं, और एक प्रोडक्ट बना दिया है फ्रोंक्स। तो वो फ्रोंक्स की जो प्राइसिंग आई है ना, उस पर हम थोड़ा स्टडी करते हैं, किस तरीके से वो अच्छी रह सकती है या बुरी रह सकती है। किन लोगों के लिए फ्रोंक्स खरीदना ठीक है, और ज्यादातर लोगों के लिए फ्रोंक्स का कौन सा वेरिएंट खरीदना ठीक नहीं रहेगा। हम सिर्फ 1.2 लीटर में जो आ रही है, 1.0 लीटर टर्बो इंजन, वो अलग है, बलेनो तो आती नहीं है उसमें। जिसको टर्बो लेना है वो टर्बो ले सकता है, क्योंकि और कोई टर्बो इंजन अभी मारुति के पास इस रेंज में कहीं पर है ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड की, जो 1.2 लीटर में आता है। बलेनो में और फ्रोंक्स में, दोनों में बिल्कुल सेम इंजन है, सेम पावर है, सेम टॉर्क है, सेम चेसिस है, और लगभग सेम सी ही उनकी माइलेज भी रहती है। तो प्राइसिंग को लेकर हमारे पास तीन ही वेरिएंट है जो 1.2 लीटर में आते हैं। एक सिग्मा, एक डेल्टा, और एक डेल्टा प्लस जो फ्रोंक्स में आया है। उधर हमारे पास जेटा आ जाता है बलेनो में। सबसे पहले बेस वेरिएंट सिग्मा की ही हम बात कर लेते हैं। फ्रोंक्स की जो प्राइसिंग आई है वो है 7,46,500 रुपीज, और बलेनो की जो सिग्मा वेरिएंट है ना, वो लगभग 85,000 रुपीज लेस में हमें मिल जाती है। अब सारी चीजें लगभग सेम है, जो डायमेंशन है ना वो थोड़े से ज्यादा है फ्रोंक्स के। कोई मतलब इतना नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। थोड़ी सी लंबाई ज्यादा हो गई, वो डिजाइन की वजह से हो सकती है। थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा हो गई, वो भी डिजाइन की वजह से हो सकती है। थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा हो गई, क्योंकि फ्रोंक्स हमें ज्यादा जो है ग्राउंड क्लियरेंस दे देती है 190 mm, जबकि बलेनो हमें 170 mm जो है ग्राउंड क्लियरेंस देती है। तो फ्रोंक्स की तरफ एक तो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस चली गई है, दूसरी थोड़ी सी जो हमें देखने में गाड़ी ब्रॉडर लग सकती है, थोड़ी सी बड़ी हमें देखने में लग सकती है, लेकिन जो अंदर का स्पेस है ना, वो दोनों का आपको लगभग सेम ही मिलेगा, क्योंकि व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का बिल्कुल सेम है। बल्कि बलेनो एक चीज में यहाँ पर ज्यादा आगे निकल जाती है। बलेनो में आपको 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में आपको 308 लीटर का ही मिलेगा। तो कहीं पर फ्रोंक्स थोड़ी ज्यादा, कहीं पर बलेनो थोड़ी ज्यादा, तो हम इसको टाई मान लेते हैं। अब फ्रोंक्स क्या चीज हमें थोड़ी एक्स्ट्रा दे रही है, क्योंकि 85,000 रुपए ज्यादा भी तो ले रही है ना। फ्रोंक्स में हमें एक तो 16 इंच के स्टील व्हील मिल जाएंगे। बलेनो के इस वाले वेरिएंट में हमें 15 इंच के ही स्टील व्हील मिलेंगे। ये एक थोड़ा सा हो सकता है कि हम गाड़ी जो है फ्रोंक्स ले लें। 60-40 स्प्लिट सीट हमें फ्रोंक्स में मिलेगी, और बलेनो में हमें नॉर्मल जो बेंच फोल्ड मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा डील ब्रेकर हो सकता है। जो पीछे वाली सीट के हेडरेस्ट होते हैं वो एडजस्टेबल हमें फ्रोंक्स में मिल जाते हैं। बलेनो में वो हमें नॉर्मल जो है फिक्स टाइप मिलेंगे। शार्क फिन एंटेना हमें फ्रोंक्स में मिल जाएगा, बलेनो में हमें नॉर्मल एंटेना मिल रहा है। तो ये चार डिफरेंस हमें बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, जिसमें एक ही की डिफरेंस मुझे लगता है, वो है टायर साइज का। उसमें 16 इंच है, बलेनो में 15 इंच है। थोड़ी सी हाइट हम ज्यादा मान सकते हैं, हाइट क्या ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा मान सकते हैं। तो 85,000 रुपीज वर्थ है या नहीं है, वो तो आप ही बता सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपको डिजाइनिंग में, स्टाइलिंग में, देखने में फ्रोंक्स अगर पसंद है तो आप फ्रोंक्स ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप ये सोच सकते हैं ना यार, कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, तो आपको बलेनो की तरफ ही जाना चाहिए। दूसरा हमारे पास आ गया है सेकंड वेरिएंट डेल्टा। और डेल्टा आने के साथ ही थिंग्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और आगे चलकर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। पहले दोनों गाड़ियों के प्राइस में डिफरेंस आ जाता है लगभग 87,000 रुपीज का। तो 87,000 रुपीज में फ्रोंक्स हमें क्या एक्स्ट्रा दे रही है बलेनो के मुकाबले? सबसे पहले 87,000 रुपीज में अगर सेम वेरिएंट की हम बात करते हैं, मिलेगा हमें क्या क्या? एक तो 60-40 स्प्लिट सीट, इसमें भी हमें मिल जाती है, बलेनो में नहीं मिलेगी। 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो जो है वो सिस्टम मिल जाएगा। बलेनो में भी हमें 7 इंच की स्क्रीन तो मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ स्मार्ट प्ले रहेगा, उसमें प्रो वाला वर्जन नहीं आता है। तीसरा फिर क्या रहेगा? वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले हमें फ्रोंक्स में मिल जाते हैं, उसमें हमें वायर्ड मिलेगा, वायरलेस नहीं मिल रहा है। ओटी अपडेट फ्रोंक्स में मिल जाएंगी, उसमें ओवर द एयर अपडेट नहीं मिल पाएंगी। रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑलरेडी फ्रोंक्स में आ जाएंगे, इस वाले वेरिएंट में भी बलेनो में नहीं आ पाएंगे। और फिर से वही 16 इंच के व्हील्स उसमें मिल रहे हैं, यहाँ पर 16 इंच के व्हील्स नहीं मिल पाएंगे, आपको 15 इंच के मिलेंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों में। और फिर से
87,000 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मजे की बात क्या है, यहाँ पर बलेनो का प्राइस कितना है? बलेनो का प्राइस रहेगा 7,45,000 रुपीज। ये है बलेनो के सेकंड वेरिएंट का प्राइस, ध्यान रखिएगा, बलेनो के सेकंड वेरिएंट का प्राइस। और फ्रोंक्स के जो बेस वेरिएंट का प्राइस क्या था? 7,46,000 रुपीज। मतलब 1,000 1,500 रुपए ज्यादा फ्रोंक्स का जो बेस वेरिएंट है वो ले रहा है बलेनो के सेकंड वेरिएंट से। फ्रोंक्स का अगर आप बेस वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं ना, बिल्कुल बेस वेरिएंट फ्रोंक्स का लेने की सोच रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, आप बलेनो का सेकंड वेरिएंट ले लीजिए। दोनों का सेम प्राइस है। बलेनो में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा? 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी, स्पीकर्स मिल जाएंगे, सिस्टम मिल जाएगा पूरा का पूरा। आपको बाहर से कोई काम कराने की जरूरत है ही नहीं, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ 16 इंच की बजाय 15 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। और क्या डिफरेंस रहेगा? कुछ भी नहीं रही ग्राउंड क्लियरेंस के बाद। ऐसा कुछ नहीं है कि बलेनो जगह जगह अड़ती नीचे से लगती घूम रही है। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब तीसरे वेरिएंट की तरफ चलते हैं, वहां पर तो थिंग्स बिल्कुल, मतलब आपको भी लगेगा यार ये कंपनी मतलब कैसे हमें बेवकूफ बना सकती है। आ जाता है जेटा, जबकि फ्रोंक्स में इसको हम डेल्टा प्लस के नाम से जानते हैं। उसमें जेटा सिर्फ जो टर्बो इंजन आता है 1.0 लीटर का, उसके साथ ही आता है। अब दोनों का प्राइस डिफरेंस यहाँ पर और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सिर्फ 34,500 रुपीज का। फ्रोंक्स महंगी रहेगी और जो बलेनो जेटा है वो थोड़ी सस्ती रहेगी। लेकिन 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 बलेनो सस्ती होने के बावजूद भी बहुत सारे फीचर्स जो है वो फ्रोंक्स से ज्यादा दे रही है। अब आप सुनिएगा और सोचिएगा यार, 34,000 रुपए कम भी दे रहे हैं और ये वाली चीजें हमें एक्स्ट्रा भी मिल रही हैं। क्या मजे वाली बात है। रियर वाइपर एंड वॉशर, एमआईडी टीएफटी डिस्प्ले, जो हमारी डिस्प्ले आती है सामने, फ्रोंक्स में नॉर्मल टाइप मिलेगी, इसमें थोड़ी एडवांस आ जाती है। जो ड्राइवर मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वो वाली की बात कर रहे हैं। फिर 2 ट्विटर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, रियर फास्ट चार्जर ए और सी टाइप दोनों, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, सुजुकी कनेक्ट जिसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, जियो फेंसिंग वगैरह आ जाती है, स्मार्ट वॉच कनेक्ट आ जाता है, एलेक्सा भी कनेक्ट इसमें आ जाता है, रियर एसी वेंट्स, रियर व्यू कैमरा भी मिल जाएगा, 6 एयर बैग्स भी मिल जाएंगे, और फ्रंट का जो सेंटर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट होता है ना वो भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको बलेनो में मिलेंगी, फ्रोंक्स में नहीं मिल रही इस वाले वेरिएंट में। जबकि फ्रोंक्स हमें लगभग 34,000 रुपीज एक्स्ट्रा का मिल रहा है। अब फ्रोंक्स में हमें क्या मिल रहा है? एक तो फिर से वही हम बोल सकते हैं यार, डिजाइनिंग मिल रही है, स्टाइलिंग मिल रही है। अगर आपको फ्रोंक्स ही पसंद है देखने में तो आप फ्रोंक्स ले सकते हैं। दूसरा एक और चीज आ गई थी ना, वो 16 इंच के जो व्हील्स आते हैं, यहाँ पर 16 इंच के व्हील्स बलेनो में भी आ गए हैं। दोनों में पेंटेड स्टील व्हील, एलॉय व्हील्स आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाले जो हेडरेस्ट है वो भी दोनों में एडजस्टेबल आ गए हैं। सब कुछ मतलब ठीक है, फिर क्यों ये ज्यादा पैसे ले रहे हैं? और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप फ्रोंक्स का सेकंड वेरिएंट डेल्टा लेना चाहते हैं जिसकी प्राइसिंग थी लगभग 8,32,000 रुपए के आसपास, तो उसको छोड़कर आप बलेनो का जेटा लीजिए जो है 8,38,000 रुपए का। सिर्फ 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप सोचेंगे ना यार, किस तरफ मैं ये चीजें लेकर जा रहा हूँ, मतलब जब आप गाड़ी ले रहे हैं किस तरफ हम जा रहे हैं। सिर्फ स्टाइलिंग नहीं देखनी है आपको, बस आपने देख लिया यार ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी बोल दी ये ऊंची है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, बस हो गया। नहीं, ये सब नहीं हुआ है। 6 एयर बैग आपको आफ्टर मार्केट भी नहीं लग के मिल सकते हैं, आप जानते ही कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जा रही है, पुश बटन स्टार्ट मिल जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कम पैसे में या उतने ही पैसों में बलेनो ज्यादा दे देगी, फ्रोंक्स कम देगी। अब इस चीज से बचने के लिए ना एक और चीज है, हो सकता है दुनिया को भी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही समझदार हूँ या आप ही समझदार है, सबको समझ आ सकता है। कंपनी को भी समझ में आएगा कि दुनिया बैठकर कैलकुलेशन करेगी, तो हो सकता है बलेनो की वेटिंग बढ़ जाए। बलेनो की वेटिंग क्यों बढ़ जाए? क्योंकि उनको फ्रोंक्स को ज्यादा मार्केट में दिखाना है, तो फ्रोंक्स की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बलेनो की प्रोडक्शन घट सकती है, जिस वजह से वेटिंग बलेनो की ज्यादा दिखेगी। फ्रोंक्स अवेलेबल आप वो ले सकते हैं, तो आपको फ्रोंक्स उस वजह से मिल सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे, थोड़ा सा वेटिंग गेम का काम करेंगे, आपको ज्यादा जल्दी नहीं है तो आप बलेनो की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको लेनी ही फटाफट है, फ्रोंक्स ही पसंद है, तो आप फ्रोंक्स भी ले सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जो इसके टर्बो वाला वेरिएंट आता है उसकी पावर और जो हमारी ब्रेजा आती है उसकी पावर, दोनों की पावर लगभग सेम है। तो बहुत जल्द उन दोनों का भी एक कंपैरिजन आ रहा है कि क्या हमें फ्रोंक्स के वो वाले वेरिएंट लेने चाहिए या हमें एक प्रॉपर एसयूवी स्टैंड के साथ ज्यादा स्पेस के साथ हमें ब्रेजा ले लेनी चाहिए। उसके ऊपर भी एक इसी टाइप से प्राइस का जो है हम कैलकुलेशन करेंगे और देखते हैं कौन सा वेरिएंट बढ़िया निकल कर आ रहा है।
बढ़िया नहीं निकल कर आ रहा है। तो बाकी आपको क्या लगा, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, या कौन सी गाड़ी लेना बढ़िया रह सकता है, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।